हेलो बच्चों, कैसे हैं आप। विज्ञान विषय की ऑनलाइन क्लास में आप सभी का स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे कक्षा 6 अध्याय 11 प्रकाश, छाया एवं परावर्तन। हम अपने आसपास अनेक प्रकार की रंग बिरंगी वस्तुएं देखते हैं। जब हम स्कूल जाते हैं तो रास्ते में अनेक वस्तुएं देखते हैं, जैसे कारें, बस, ट्रक, साइकिल, जीव जंतु, पेड़ पौधे और कभी कभी पुष्प भी देखते हैं। आपके विचार से हम इन वस्तुओं को कैसे देख पाते हैं? जब रात्रि के समय पूर्ण अंधकार होता है तो इन स्थानों के बारे में विचार कीजिए। जब आप एक ऐसे कमरे में प्रवेश करते हैं जिसमें पूर्ण अंधकार हो, तो क्या आप कमरे में रखी हुई वस्तुओं को देख पाते हैं? लेकिन जब आप कोई टॉर्च अथवा मोमबत्ती जलाते हैं तो कमरे में रखी हुई वस्तुओं को देख सकते हैं। क्या ऐसा नहीं है कि बिना प्रकाश के हम वस्तुओं को नहीं देख सकते? प्रकाश वस्तुओं को देखने में हमारी सहायता करता है। इन्हें आप तभी देख सकते हैं प्रकाश जब एक दीप्त वस्तु जैसे सूर्य, टॉर्च, मोमबत्ती अथवा विद्युत प्रकाश से वस्तुओं पर पड़ता है तथा यह हमारी आंखों की तरफ आता है। हमने अध्याय 4 वस्तुओं के समूह बनाना में वस्तुओं को पारदर्शी, अपारदर्शी तथा पारभासी में बांटा था। जिन वस्तुओं के आर पार नहीं देखा जा सकता उनको हमने अपारदर्शी वस्तु कहा था। जिन वस्तुओं के आर पार देखा जा सकता है, अर्थात जिनमें से प्रकाश आर पार गुजर जाता है, उनको हमने पारदर्शी वस्तुएं कहा था। जिन वस्तुओं में से आर देखा तो जा सकता है लेकिन स्पष्ट नहीं देखा जा सकता, उनको हमने पारभासी वस्तुएं कहा था। आइए क्रियाकलाप से देखते हैं कि कौन सी वस्तुएं पारदर्शी हैं, कौन सी पारभासी और कौन सी पारदर्शी हैं। हम एक पुस्तक को लेते हैं, जैसे ये पुस्तक है। क्या आपको इसके आर पार दिखाई देता है? मैं इस पे टॉर्च की लाइट डालता हूँ। क्या टॉर्च की लाइट आपको इसके आर पार दिखाई देती है? मैं ये ट्रेसिंग पेपर लेता हूँ, क्या आपको स्पष्ट दिखाई देता है? क्या जो लाइट है टॉर्च की, क्या आपको स्पष्ट दिखाई देती है? एक गिलास लेते हैं, क्या आपको टॉर्च की लाइट इसके आर पार स्पष्ट दिखाई देती है? एक और देखते हैं, एक गत्ता है कोई, क्या आपको टॉर्च की लाइट इसके आर पार दिखाई देती है? हम देखते हैं किसी वस्तु अथवा पदार्थ को पारदर्शी, अपारदर्शी अथवा पारभासी में इस आधार पर वर्गीकृत किया जाता है कि वह अपने अंदर से प्रकाश को पूर्ण रूप से, आंशिक या बिल्कुल नहीं गुजरने देती है। यदि अपने आर पार प्रकाश को पूर्ण गुजरने देती है तो हम उसको पारदर्शी कहते हैं। प्रकाश को बिल्कुल नहीं गुजरने देती तो उसको हम अपारदर्शी कहते हैं। जिसमें से प्रकाश स्पष्ट नहीं गुजरता, धुंधला दिखाई देता है, उसको हम पारभासी वस्तु कहते हैं। छाया वास्तव में क्या होती है? प्रत्येक अपारदर्शी वस्तु को धूप में जमीन से कुछ ऊंचाई पर एक एक करके पकड़िए। धरती पर आप क्या देखते हैं? आप जानते हैं कि धरती पर बने ये गहरे काले धब्बे वस्तुओं की छाया के कारण है। कभी कभी आप वस्तु की छाया देखकर वस्तु की पहचान कर सकते हैं। आप अपनी छाया अंधेरे कमरे में अथवा रात्रि के समय जब कोई प्रकाश नहीं होता देखते हैं? क्या आप अपनी छाया उस कमरे में भी देखते हैं जिसमें प्रकाशीय स्रोत के अतिरिक्त अन्य कोई वस्तु नहीं होती? ऐसा प्रतीत होता है कि छाया देखने के लिए प्रकाशीय स्रोत तथा उस वस्तु के पथ में कोई अपारदर्शी वस्तु होनी चाहिए। क्या इसके अतिरिक्त कोई अन्य वस्तु भी होनी चाहिए? आइए एक क्रियाकलाप से समझते हैं। यह एक ऐसा क्रियाकलाप है जिसे आपको अंधेरे कमरे में करना होगा। शाम होते ही अपने कुछ मित्रों के साथ एक टॉर्च तथा गत्ते की एक बड़ी सीट लेकर किसी खुले मैदान में जाइए। टॉर्च को जमीन के समीप ले जाकर ऊपर की ओर इस तरह जलाएं जिससे टॉर्च का प्रकाश आपके मित्र के चेहरे पर पड़े। अब आपके पास प्रकाश स्रोत तथा प्रकाश के पथ के अनुदिश एक अपारदर्शी वस्तु है। यदि आपके मित्र के पीछे पेड़, इमारत अथवा कोई अन्य वस्तु न हो तो क्या तब भी आपके मित्र के सिर की छाया दिखाई देगी?
अब किसी अन्य मित्र से कहें कि वह गत्ते की सीट को आपके मित्र के सिर के पीछे पकड़े। क्या अब छाया सीट पर बनती है? इस प्रकार छाया केवल पर्दे पर ही दिखाई दे सकती है। जमीन, कमरे की दीवार, इमारतें अथवा इस प्रकार की अन्य सतह आपको दैनिक जीवन में दिखाई देने वाली अनेक छायाओं के लिए पर्दे की तरह कार्य करती है। छायाओं से हमें वस्तुओं की आकृति के बारे में कुछ जानकारी प्राप्त होती है। कभी कभी तो छाया हम सभी को वस्तु की आकृति के बारे में भ्रमित कर सकती है। आइए देखें, हम अपने हाथों से बनाकर विविध जानवरों की छाया होने का भ्रम उत्पन्न कर सकते हैं। है ना ये मजेदार बात? इसके अतिरिक्त आप समय भी अपने हाथों में छिपी जंतुओं की विभिन्न प्रकार की छायाएं बना सकते हैं, जैसा कि इस चित्र में दिखाया गया है। आइए सूची छिद्र कैमरा बनाना सीखते हैं। वैसे कैमरा बनाना एक जटिल प्रक्रिया है, लेकिन आप सरल सूची छिद्र कैमरा आसानी से बना सकते हैं। इसके लिए आप इस तरह से दो बेलनाकार पाइप ले सकते हैं। एक साइड में जो चौड़ा पाइप है उसके एक साइड में ब्लैक पेपर चिपका दीजिए तथा दूसरी साइड में ट्रेसिंग पेपर लगा दीजिए, और ये पाइप इस तरह हो कि दोनों एक दूसरे के अंदर आसानी से जा सके। अब इस पाइप के इस साइड में छोटा सा पिन होल कर देते हैं, इसलिए इसको हम पिन होल कैमरा भी कहते हैं। जब हम इसको ऐसे डालकर एडजस्ट करके देखते हैं तो हमें वस्तुओं के चित्र दिखाई देते हैं। आप इस तरह बॉक्स का भी एक पिन होल कैमरा बनाकर देख सकते हैं। इसके इस साइड में छोटे छोटे सुराख कर देते हैं और इस साइड में ट्रेसिंग पेपर लगा देते हैं। आइए देखते हैं कि इसमें वस्तुओं के चित्र कैसे बनते हैं। हम एक मोमबत्ती जलाते हैं, इसके लिए हमें थोड़े प्रकाश की आवश्यकता होगी, और हम ये देखते हैं कि इसमें वस्तु के चित्र कैसे बनते हैं। सूची छिद्र कैमरे से देखने पर क्या प्रतिबिंब अपनी छायाओं से भिन्न है? क्या प्रतिबिंब सीधे हैं अथवा उल्टे? आश्चर्य! प्रकृति भी एक रोचक सूची छिद्र कैमरा है। कभी कभी हम ऐसे पेड़ के नीचे से गुजरते हैं जिसमें ढेरों पत्तियां होती हैं, तब हमें उस पेड़ के नीचे सूर्य के प्रकाश के धब्बे दिखाई दे पड़ते हैं। वास्तव में ये वृत्ताकार प्रतिबिंब सूर्य के सूची छिद्र प्रतिबिंब होते हैं। पत्तियों के बीच खाली स्थान सूची छिद्र की भांति व्यवहार करते हैं। निश्चय ही ये सभी परिणाम जो हम देख रहे हैं, छायाओं का बनना, सूची छिद्र प्रतिबिंब, ये तभी संभव है जब प्रकाश सीधी रेखा में गमन करता हो। आइए एक क्रियाकलाप द्वारा समझते हैं कि प्रकाश सीधी रेखा में चलता है। आइए एक क्रियाकलाप से समझते हैं कि प्रकाश सीधी रेखा में गमन करता है। इसके लिए हम इस तरह से 3 गत्ते लेकर उनको एक सीध में रखते हैं और उनमें 3 समान ऊंचाई पर सुराख करते हैं और एक मोमबत्ती जलाकर रखते हैं और देखते हैं कि क्या हमें मोमबत्ती जलती हुई दिखाई देती है। जब हम तीनों को एक सीध में रखते हैं तो हमें मोमबत्ती जलती हुई दिखाई देती है। यदि मैं बीच वाले गत्ते को थोड़ा सा खिसका देता हूं तो क्या अब भी आपको प्रकाश दिखाई देता है? इससे यह सिद्ध होता है कि प्रकाश सीधी रेखा में गमन करता है। अपारदर्शी वस्तु इसे रोकती है तो उस वस्तु की छाया बनती है। हम सभी घर पर दर्पण का उपयोग करते हैं। हम दर्पण में अपने चेहरे को देखते हैं। आप दर्पण में जो अपने चेहरे को देखते हैं वह आपके चेहरे का दर्पण में परावर्तन है। कभी कभी हम
दर्पण के सामने रखी हुई अन्य वस्तुओं के परावर्तन भी दर्पण में देखते हैं। नदी, तालाब अथवा झील में हम इमारतों अथवा पेड़ों के परावर्तन भी देखते हैं। आइए एक क्रियाकलाप द्वारा समझते हैं कि दर्पण किस प्रकार प्रकाश की किरणपुंज का परावर्तन करता है। यह क्रियाकलाप रात्रि के समय अथवा एक अंधेरे कमरे में किया जाना चाहिए। अपने किसी मित्र से कहिए कि एक हाथ में दर्पण लेकर कमरे के कोने में खड़ा हो जाए, एक हाथ में टॉर्च लेकर आप कमरे के दूसरे कोने में खड़े हो जाएं। अपने मित्र को कहिए कि वह दर्पण पर प्रकाश डाले। आप क्या देखते हैं? यह क्रियाकलाप सुझाता है कि दर्पण अपने ऊपर पड़ने वाली प्रकाश की दिशा को बदल देता है तथा यह दर्शाता है कि प्रकाश सरल रेखा के अनुदिश गमन करता हुआ दर्पण से परावर्तित हो जाता है। आइए हम प्रकाश के परावर्तन को समझने के लिए कलाइडोस्कोप अथवा बहुमूर्तिदर्शी का निर्माण करते हैं और उसमें देखते हैं कि प्रकाश का परावर्तन कैसे होता है। इस तरह से 3 दर्पण का उपयोग करके हम उनको इस तरह से एडजस्ट करके कलाइडोस्कोप अथवा बहुमूर्तिदर्शी का निर्माण कर सकते हैं और उसमें देख सकते हैं कि प्रकाश का परावर्तन किस तरह से बार बार होता है। इसके अंदर हमें देखिए एक सेल को डाला हुआ है और हमें परावर्तन के कारण बार बार परावर्तन के कारण कितनी इमेज दिखाई देती है। तो ये है जो बहुमूर्तिदर्शी है, ये बार बार प्रकाश के परावर्तन को दर्शाता है। इसको आप घर पर भी समय बना सकते हैं और इसको समझ सकते हैं। अब आप निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर अपनी नोटबुक में लिखेंगे। प्रश्न नंबर 1, प्रकाश कैसी रेखा में गमन करता है? प्रश्न नंबर 2, अपारदर्शी, पारदर्शी तथा पारभासी वस्तुओं के 2 उदाहरण लिखो। प्रश्न नंबर 3, दीप्त वस्तु के 2 उदाहरण दीजिए। प्रश्न नंबर 4, किसी अंधेरे कमरे में यदि आप अपने चेहरे के सामने कोई दर्पण रखें तो क्या आप दर्पण में अपना परावर्तन देखेंगे? क्वेश्चन नंबर 5, अपारदर्शी वस्तुएं डैश बनाती हैं।